नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए झारखंड जीएस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 12 टेस्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 5 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे छठा टेस्ट देखने वाले हैं, जिसमें से 150 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न है, यहाँ से आपको गाइडबुक से ये प्रश्न बनाया गया है, जिसमें टॉपिक जो है वो झारखंड में खनिज, झारखंड के उद्योग और झारखंड में जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु से संरक्षण से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर से यही टॉपिक रहेगा, बस अंतर ये रहेगा कि उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम में वो पूछे गए हैं। अब चलिए हम लोग आज का टेस्ट यानी टेस्ट 6 को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टेस्ट 6 को हम लोग डिस्कस करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हम लोग 150 प्रश्न सॉल्व किए थे, उसमें कुछ का आंसर हम गलत बताए थे, जो कि कमेंट में आप लोग बताया। इससे एक चीज तो पता चल गया कि आप लोग जो है बहुत ध्यान से देखते हैं और गलत आंसर को यहाँ पे आप छांट पा रहे हैं। तो ये जो है काबिले तारीफ है कि आप यहाँ पे गलती आंसर को आप ढूंढ पा रहे हैं। चलिए, आदमी गलतियों से ही सीखता है। तो इसका जो आंसर हम बताए थे 148 का चतरा का भौगोलिक क्षेत्रफल का, वो ऑप्शन सी बता दिए थे, लेकिन ये ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 89 को भी हम गलत आंसर बताए थे, तो इसका सही आंसर सुधार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। ये जो 89 है, यहाँ पे बोला गया था गढ़वा जिला के उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है। ये गंगा नहीं होगा बल्कि सोन नदी हुआ। एक क्वेश्चन नंबर 20 में भी मिस्टेक हो गया था, उसको भी सुधार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, यहाँ पे बोला गया है झारखंड के पूर्व में कौन है। यहाँ हम असम बता दिए थे, ये ध्यान में नहीं आया था, वेस्ट बंगाल है। तो असम भी पूरब में ही है, लेकिन चलिए वेस्ट बंगाल जो यहाँ पे सटा हुआ है, तो आपका जब वेस्ट बंगाल ऑप्शन में है तो आंसर आपका वेस्ट बंगाल ही होगा, असम नहीं होगा। वैसे झारखंड के पूरब में असम भी आता है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 सवाल जो था वो गलती इसका आंसर बताया गया था, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। और आज हम लोग यहाँ पे कुछ टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखिएगा, और किसी भी तरह का कोई गलती होता है तो उसे कमेंट करके आप बताने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उस गलती को हम लोग सुधार सकें। चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि इस टॉपिक से पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, रत्नगर्भा किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो हम सब जानते हैं कि रत्नगर्भा जो है वो झारखंड को कहा जाता है, क्योंकि इसमें खनिजों का भंडार है। लगभग पूरे भारत देश का 40% खनिज भंडार जो है वो झारखंड में ही पाया जाता है। भारत का रुर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है। अगेन इसका आंसर जो है वो झारखंड होगा। रुर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि ये जो है वो जर्मनी में है। रुर जगह का नाम है जो कि जर्मनी में है, और ये जर्मनी में जो रुर जगह है वो बिटुमिनस कोयला के लिए बहुत फेमस है, और इसी से तुलना किया जाता है झारखंड का। और हम कहते हैं भारत का रुर प्रदेश, जैसे जर्मनी का रुर प्रदेश बिटुमिनस के लिए यानी कोयला के लिए फेमस है, उसी तरह से भारत का झारखंड जो राज्य है वो भी कोयला के लिए फेमस है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सैल में मिलते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा सैल है यानी चट्टान है जिसमें ज्यादा से ज्यादा खनिज का जमाव देखने को मिलता है। तो पहला है बेसाल्ट चट्टान, दूसरा है आर्कियन सैल का, तीसरा है धारवाड़ है, और चौथा है कुडप्पा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कियन क्रम का। आर्कियन क्रम सबसे प्राचीनतम चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, और इसी के टूटने फूटने से धारवाड़ क्रम के चट्टान भी बने हैं। तो आर्कियन क्रम के चट्टान में आपको खनिजों का जमाव ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, लेकिन चूंकि आर्कियन के टूटने फूटने से ही धारवाड़ बना है, तो धारवाड़ में भी आपको खनिज का जमाव मिलेगा। लेकिन प्रारंभिक चट्टान आर्कियन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आंसर जो है वो धारवाड़ ना लेके आर्कियन क्रम में ले सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो इस तरह से देखिए, ये जो आपका कुछ पोर्शन होगा वो इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग जस्ट कुछ दिन के बाद एक वीडियो लाएंगे, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे में जो भी डाटा होगा, रिसेंट डाटा, उसको आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो मानिए चलिए स्टैटिक्स पोर्शन है, जो लगातार ना सालों दर साल से यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसको अभी हम लोग ध्यान में रख के ये सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक जो क्षेत्र है वो दामोदर घाटी का कोयला क्षेत्र है, यानी दामोदर नदी के चारों ओर या दोनों ओर जो तटीय इलाका जो है उसमें आपका कोयला का जमाव देखने को मिलता है। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ। तो इस तरह से एक फैक्चुअल डाटा है। झारखंड में प्रथम बार जो होता है, कहा जाता है झरिया जो है, जो कि धनबाद में पड़ता है, वहां पे माइनिंग कार्य शुरू हुआ था 1894 में यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसमें खनन जो है उसमें तेजी आता है 1920
5 को। अगर हम लोग देखें भारत में, या भारत में अगर कहें सबसे प्राचीनतम अगर खान है, तो एक पिक्चर अभी आया था मिशन रानीगंज करके। तो रानीगंज जो है वो सबसे पुराना है, जिसमें लगभग जो खुदाई या ये खनन प्रारंभ हुआ था कोयला का, वो 1774 में हुआ था। बाद में इसमें तेजी जो आता है 1820 के आसपास होता है। तो अगर पूरे भारत के संदर्भ में दिया जाए तो रानीगंज हो जाएगा, और झारखंड के संदर्भ में दिया जाए तो झरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम के चट्टान से से होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्रम। झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे बहुत उच्च कोटि के लौह अयस्क पाए जाते हैं, और वो हेमाटाइट ही है, और ऑप्शन में ऑप्शन ए ही हेमाटाइट दिख रहा है, तो यही हम लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली अभी आने वाले सवाल में आपको दिखेगा हेमेटाइट में एक जो जमाव है, वो चिड़िया करके एक जगह है, चिड़िया करके, जहाँ पे सवाल भी पूछा गया था, चिड़िया में हेमेटाइट का यहाँ पे जमाव पाया जाता है, और ये जेपीएससी में पूछा गया था, जो कि आने वाले 1-2 सवाल के बाद आपको हो सकता है दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? यानी झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करता है, लौह अयस्क का उत्पादन करता है? और ये हम लोग जानते हैं पश्चिमी सिंहभूम खनिज के मामले में बहुत ही धनी है। झारखंड में भी अगर कहा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज्यादा खनिजों का जमाव आपको देखने को मिलेगा। आंसर भी इसका है पश्चिमी सिंहभूम। किरबुरु, गोवा, रुआमुडी और जामदा समूह यहाँ पे पूछा गया है क्या है? ताम्र अयस्क है, स्वर्ण अयस्क है, अभ्रक अयस्क है, लौह अयस्क है। तो ये जो है आपका लौह अयस्क क्षेत्र है, आपको ये लौह अयस्क के रूप में मतलब जमाव के रूप में ये जगह जाने जाते हैं। कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? तो कोल्हान हम लोग जानते हैं आपका सिंहभूम का एरिया हो गया, सरायकेला का खरसावां का एरिया जो होता है कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपका हेमेटाइट अयस्क के जमाव के तौर पे ये जाना जाता है। एक्चुअली और भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से वहां पे हेमेटाइट आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं, मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? तो मुख्य रूप से मैग्नीज का उत्पादन जो होता है वो सिंहभूम में होता है। हो सकता है कहीं और भी होता होगा, लेकिन अगर मुख्य रूप से ज्यादा अगर उत्पादन देखा जाए तो सिंहभूम में होता है। और इसका जो अयस्क है उसको पायरोलुसाइट के नाम से हम जानते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड जो है इसका अयस्क है। तो ये भी आपको हो सकता है आगे आने वाले प्रश्न में कहीं देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा पायरोलुसाइट है। झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो मैग्नीज हमको किस क्रम के चट्टान से प्राप्त होता है वो आपको बताना है। धारवाड़, गोंडवाना, आर्कियन, कुडप्पा। तो आर्कियन प्राचीनतम चट्टान है, खनिजों का जमाव ज्यादा से ज्यादा आर्कियन क्रम के चट्टान में ही मिलता है, और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आर्कियन हो जाएगा। झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या है? अभी आपको तुरंत बताया गया था, मैग्नीज के लिए पायरोलुसाइट के नाम से हम लोग जानते हैं, यही इसका अयस्क है। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र, बॉक्साइट है ना, जिससे एल्युमिनियम बनेगा, तो वो गलाने का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? घाटशिला, मुरी, चक्रधरपुर, हटिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरी। झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है, वह खनिज है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है झारखंड न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, चारों में किसका उत्पादन विश्व में सबसे अधिक करता है? झारखंड। तांबा हो, कोयला है, लौह अयस्क है, अभ्रक है। हम सब जानते हैं अभ्रक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। न केवल भारत में, विश्व में भी ये अपना प्रथम स्थान बनाए रखता है। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहते हैं? कटैया, रूबी, हुरा और सीधारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूबी अभ्रक पाया जाता है। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ साहेबगंज और धनबाद और बोकारो। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गिरिडीह और कोडरमा का जो क्षेत्र है उसमें रूबी अभ्रक यानी अभ्रक का जमाव आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, झारखंड के किस जिले को भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है? यानी ज्यादा उत्पादन होता है इसलिए उसका नाम ही दे दिया गया है अभ्रक की राजधानी। और आप लोग में से अधिकांश को पता होगा कोडरमा को ही अभ्रक की राजधानी के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि ये प्रश्न क्या है। झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से होती है? रांची, हजारीबाग, धनबाद और पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन है? ग्रेफाइट जिससे पेंसिल बनाया जाता है, हम जानते हैं अधातु है, लेकिन फिर भी विद्युत का ये सुचालक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू। यानी कि पलामू जो है चूना पत्थर और ग्रेफाइट दोनों के लिए फेमस है। झारखंड में आणविक खनिज में से सबसे बड़ा भंडार क्या है? आणविक खनिज यानी कि क्या हो गया? जिसके नाभिक से हम ऊर्जा का प्राप्ति करते हैं। तो नाभिक की ऊर्जा
जो है यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट और बेरिलियम। तो इस तरह से थोरियम और यूरेनियम मुख्य रूप से नाभिक ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है, जिसमें झारखंड का जादूगोड़ा जो यूरेनियम के लिए फेमस है और इसलिए इसका आंसर जो होगा वो यूरेनियम होगा। यूरेनियम अयस्क का भंडार कहाँ पाया जाता है, अभी आपको तुरंत बताया गया। जादूगोड़ा जो है वो बहुत फेमस है यूरेनियम के लिए और ये जादूगोड़ा जो है वो ईस्ट सिंहभूम में यहाँ पे आपका पड़ता है, याद रखिएगा। जादूगोड़ा जो है पूर्वी सिंहभूम में एक जगह का नाम है। झारखंड में यूरेनियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन है, अभी आपको बताया गया पूर्वी सिंहभूम का ही जगह का नाम है जादूगोड़ा, एक वही यूरेनियम भंडार के लिए फेमस है और इसलिए इसका भी आंसर जो हो जाएगा वो पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। क्रोमियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं क्रोमियम जिसका क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 24 है और क्रोमाइट के रूप में ये पाया जाता है, अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पश्चिमी सिंहभूम है। एक्चुअली ज्यादातर आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका निक्षेप जो है वो हजारीबाग और धनबाद में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। यानी कि हजारीबाग जो बी और डी दिख रहा है, यहाँ पे भी क्रोमाइट के कुछ बहुत जमाव जो है आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पूछा है मुख्य उत्पादक, तो मुख्य उत्पादक तो पश्चिमी सिंहभूम ही होगा। इसलिए आंसर जो है 4 गो में एक ही आपको ढूंढना है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ए। अगर ऐसे यहाँ पे कहीं पे रहता कि पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद तीनों में उत्पादन होता है तो हम लोग तीनों को आंसर मान सकते थे, लेकिन तीनों में सबसे मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम ही इसका आंसर होगा। डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, धनबाद, दुमका और गोड्डा तथा पलामू। तो इस तरह से डोलोमाइट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो डोलोमाइट हम लोग किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए कि चूना पत्थर जो होता है अगर उसमें मैग्नीशियम का 10% से ज्यादा मात्रा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डोलोमाइट। तो इस तरह से यहाँ पे बताना है कि डोलोमाइट जो है उसका मुख्य उत्पादक जिला कहाँ है। तो अभी आपको बताया गया कि चूना पत्थर जो है कहाँ पाया जाएगा, ज्यादा पलामू में। तो पलामू में ही चूना पत्थर अगर ज्यादा पाया जा रहा है तो हो सकता है उसी चूना पत्थर में किसी में मैग्नीशियम का मात्रा 10% से ज्यादा हो गया होगा और उसका नाम जो है अब चूना पत्थर ना होकर डोलोमाइट हो गया होगा। तो डोलोमाइट भी है आपका जो ज्यादा जमाव देखने को मिलेगा वो पलामू में। तो याद रखिएगा चूना पत्थर और डोलोमाइट दोनों जो है पलामू में ज्यादा से ज्यादा जमाव देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं फेल्ड्स्पार का मुख्य उत्पादक जिला कौन है। तो इस तरह से फेल्ड्स्पार में अगर 4 ऑप्शन अगर देखिएगा, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना, तो यहाँ पे तीनों में फेल्ड्स्पार आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। झारखंड में चांदी के भंडार हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू तथा संथाल परगना में पाए गए हैं। चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ है, तो इस तरह से आपको पूछा जा रहा है चांदी साफ कहाँ पे किया जाता है। तो तुंडू एक जगह है, वहां पे चांदी को साफ किया जाता है। टंगस्टन कुलपरमाइट नामक खनिज प्रस्तर से प्राप्त होता है। झारखंड में इसका किस जिले इसका उत्पादन यहाँ पे होना चाहिए या खनन जो होता है वो किस जिले या जमाव जो है वो कहाँ पे है, ये आपको पूछा जा रहा होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हजारीबाग। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जानते हैं बल्ब में जो होता है वो टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक कौन है, सरायकेला, पलामू, संथाल परगना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरायकेला। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है, तो आधुनिक उद्योग में है ना लौह इस्पात ही होगा। सबसे शुरुआत में टाटा को हम लोग जानते हैं 1907 में इसका स्थापना किया गया था। तो इस तरह से आधुनिक उद्योग के तौर पे इसको हम ले सकते हैं और झारखंड का सबसे प्राचीनतम उद्योग में से एक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है, बोकारो एवं धनबाद, हजारीबाग एवं रांची, जमशेदपुर और दुमका, जमशेदपुर और बोकारो। तो हम जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर और बोकारो। तो टाटा हम लोग है, बोकारो स्टील है, इसके लिए जाना जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर डी हो जाएगा। लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र कब एवं कहां स्थापित किया गया था, तो सभी जानते हैं 1907 में साक्षी जमशेदपुर में लौह इस्पात यानी टाटा का स्थापना किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से हम जानते थे, झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, आपका सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर आप देखिएगा कि जमशेदपुर है कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, तो ये जो है पड़ता है वो पूर्वी सिंहभूम पड़ता है और इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किसने की थी, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है, स्वर्णरेखा, खरकई, दामोदर, बराकर, सोनसंख और सोनरेखा कोयल। तो हम सभी जानते हैं सोनरेखा और खरकई जो है उसके संगम पर टिस्को बसा हुआ है। टिस्को की पहली बार लोहा का उत्पादन कब हुआ था, 7 में, 10 में, 11 में, 13 में। तो 7 में तो स्थापना हुआ था, उत्पादन जो होता है वो 1911 में प्रारंभ होता है।
टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है? नोवा मुंडी से, गुरु मुहिसानी जो कि उड़ीसा में पड़ता है वहां से, झरिया से और ए और बी दोनों से। तो देखिए झरिया धनबाद से तो कोयला प्राप्ति होता है, लोहा का प्राप्ति आपका होता है नोवा मुंडी और गुरु हिसानी से, जो कि यहाँ पे आंसर ए और बी दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो डी में ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जिसमें कहा गया है टिस्को को कोयला की प्राप्ति कहां से होती है? झरिया अभी आपको बताया गया, वही इसका सही आंसर होगा जो कि धनबाद में है। और कह सकते हैं झारखंड का प्राचीनतम जो कोयला खनन क्षेत्र है वो झरिया ही को माना जाता है, अभी आप लोगों को सवाल में बताया गया था। टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ होगा, यहाँ सुंदरगढ़ नहीं होगा, सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति कहां से होती है? तो यहाँ पे खुद बता दिया गया कि चूना पत्थर, डोलोमाइट ये सब जो है, फायर क्ले हो गया, ये सब कहां से प्राप्त हो रहा है? तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ से प्राप्त हो रहा है। तो जल कहां से प्राप्ति होगा? तो जल हम जानते हैं सोनरेखा और खरके नदी के संगम पे ये बसा हुआ है, तो पानी भी आपको यहीं से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को को वर्तमान किस नाम से जानते हैं? तो सभी जानते हैं टिस्को का वर्तमान नाम जो है वो टाटा है। तो इस तरह से इसका सबसे आसान आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में टाटा है। तो ऑप्शन बी जो है उसमें टाटा दिया है और यही आपका सही आंसर होगा। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसको टेल्को कहा जाता है, कहां पे स्थापित है? तो ये जमशेदपुर में ही स्थापित है। टेल्को को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? तो टेल्को को वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। झारखंड में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहां पे हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलमुरी, जमशेदपुर। झारखंड का ट्रक कारखाना कहा जाता है स्थित है, तो कहां पे है? जमशेदपुर में है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे बोकारो के बारे में हम लोग जानते हैं 64 में स्थापित किया गया था, उसके बाद 72 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था, 1972 में, और ये जो है वो रूस के सहायता से स्थापित किया गया था और इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो अभी आपको बताया गया 1964 में इसका आपका स्थापना हुआ था। अगर पंचवर्षीय योजना देखें तो 51 से जो है वो 56 चलता है, ये प्रथम है, फिर 56 से आपका 61 चलता है, ये द्वितीय है, और 61 से आपका 66 चलता है, ये तृतीय है। तो 64 किसके बीच में आता है? तृतीय वाला में आता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो तृतीय हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? आपको बताया गया 64 में। इसका उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1972 में, ये भी आपको बताया गया था। निम्नलिखित में किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो से। तो जमशेदपुर और बोकारो की स्थिति कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बोकारो हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? तो बोकारो वाला को देखिए यहाँ पे झरिया उसके अथी में है, धनबाद इलाका में आपको देखने को मिल जाएगा, तो नजदीक में है, तो झरिया से ही उसको यहाँ पे कोयला का प्राप्ति हो जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन है? तो ये जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अधीन है। भारत में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? रामगढ़, जमशेदपुर, धनबाद और मुरी। तो बताया गया था बॉक्साइड को गलन करने के लिए जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? मुरी में है। तो मुरी में ही बॉक्साइड को गलाया जाएगा या बॉक्साइड से एल्युमिनियम को निकाला जाएगा, और इस तरह से एल्युमिनियम बनाने का जो उद्योग है वो भी आपको मुरी में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अब हम देखते हैं 53 आंसर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पे कुल 150 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और मोटा मोटी 1 घंटा में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए 1 घंटा में 150 प्रश्नों को सॉल्व करना बड़ा चैलेंजिंग होता है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपका टाइम वेस्ट हो। जो चीज को आप कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं उसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं देना है। अगर चीजों को आप बहुत कम समय में रिवाइज कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्यों ज्यादा समय दें, क्योंकि सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है। आप दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़िए, क्योंकि केवल झारखंड पढ़ने से ही आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, इतने सारे सब्जेक्ट है। तो आपको एक ही सब्जेक्ट में डूब नहीं जाना है कि हाँ हम यहाँ का नृत्य को देख रहे हैं 1 घंटा, यहाँ के मेले को देख रहे हैं 1 घंटा का वीडियो बना के। तो इस तरह से ठीक है, जो वीडियो बना के आपको दे रहा है, जब एग्जाम नहीं है उस समय आप डिटेल में देखिए, लेकिन जब आपका अभी एग्जाम है तो आप इस तरह से प्रयास कीजिए कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप कैसे रिवाइज कर पाए या ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आप कैसे रिवाइज कर पाए, ये चीज को आप ध्यान में रख के पढ़िए और टाइम मैनेजमेंट कीजिए। नहीं तो पता चलेगा एक ही टॉपिक में आपका टाइम चला गया और बाकी टॉपिक आप रिवाइज भी नहीं कर पाए। और इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको डिलीवर कर पाए, और इसी कारण थोड़ा बहुत हो सकता है हम लोग से गलती भी हो जाता है, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख के उस गलती को सुधारने में हम लोगों का मदद भी करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। चलिए
अब देखते हैं 53, झारखंड के मुरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना है, इसकी स्थापना इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल द्वारा वर्ष की गई थी। तो 24 है, 1929 है, 1948 है, 1955 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948। वैसे बहुत सारे बुक में 1937 दिया हुआ है, एक बार शायद क्वेश्चन बैंक में भी 1937 दे दिया था। तो ये जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखिए 1948 ही देता है और इसका सही आंसर हो जाएगा 1948। मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? पलामू, लोहरदगा, धनबाद और बोकारो। तो हम सब जानते हैं लोहरदगा के बगड़ू पहाड़ करके एक नाम जगह है, वहां से इसको बॉक्साइट का प्राप्ति होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन है? तो भारी उद्योग यानी हेवी इंजीनियरिंग और हेवी इंजीनियर एचईसी जो है वो कहां पे है? रांची में, और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रांची। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी झारखंड का किस शहर में स्थापित है? तो सभी जानते हैं रांची में। हटिया में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी की स्थापना कब की गई थी? 1951, 58, 66 और 1981। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1958। चलिए, अब यहाँ पे दिया गया है एचईसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताया गया 51 से 56 तक प्रथम था और 56 से आपका 61 जो था वो द्वितीय था और 58 तो इन्हीं के बीच में आता है, यानी कि सेकंड पंचवर्षीय वहां पे होगा। यानी बोकारो याद कर लिए आप, तीसरा एचईसी याद कर लीजिए, ये दूसरा पंचवर्षीय योजना में बना था। एचईसी की उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ होता है? तो स्थापना तो 1958 आप याद कर लिए, उत्पादन भी याद कर लीजिए कि लगभग 6 साल के बाद इसका उत्पादन प्रारंभ होता है 1964 में। जैसे बोकारो में आप याद कीजिए 64 था इसका स्थापना और 72 था इसका उत्पादन, तो उसी तरह से यहाँ पे 58 में इसका एचईसी का स्थापना होगा, 64 में इसका उत्पादन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एचईसी की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई है? आपका 2 देश इसका सहयोग किए थे स्थापना करने में और वो ऑप्शन ए ही सही है, रूस और चेकोस्लोवाकिया, और इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एचईसी की प्रयुक्त इकाइयां, मतलब यहाँ पे 3 यूनिट है एचईसी के अंतर्गत और वो तीनों यूनिट का नाम आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा यूनिट आपको देखने को मिल रहा है। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, हेवी मशीन टूल प्लांट और उपयुक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं ये तीनों का तीनों यूनिट आपको या प्लांट देखने को मिलेगा एचईसी के अंतर्गत और इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका सही आंसर अगर आप ढूंढिएगा तो ये जो है आपका चेकोस्लोवाकिया होगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है फाउंड्री फोर्ज संयंत्र, यहाँ पे फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो है उसका स्थापना किसके सहयोग से दिया गया है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो रूस नहीं होगा बल्कि आपका चेकोस्लोवाकिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है तपकारा फायरिंग। तपकारा फायरिंग कोयलकारो प्रोजेक्ट से संबंधित है जो कि 1-2 फरवरी का ये घटना है 2001 का, जिसमें कई लोग यहाँ पे इस गोलीबारी में मारे भी गए थे और इसको बाद में इस प्रोजेक्ट को बंद भी कर दिया गया। उम्मीद है आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े होंगे। कोयलकारो प्रोजेक्ट से संबंधित है तपकारा फायर। भारत के किस प्रधानमंत्री ने एचईसी को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? तो 1958 का समय है, यहाँ पे 64 में उत्पादन हो रहा है, तो ये नेहरू का काल था और इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। झारखंड राज्य का प्रथम सीमेंट उद्योग जो की स्थापना 1917 में किया गया था वो कहाँ हुई थी? बंजारी, जापला, खलारी और झिकापानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापला जो कि पलामू में आपका पड़ेगा। उसके बाद है 66 जापला सीमेंट संयंत्र किस जिले में है? अभी आपको बताया गया पलामू में ये है और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। झिकपानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका पश्चिमी सिंहभूम होगा। सिंदरी सीमेंट संयंत्र कहाँ है? धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और गोड्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी का। अगर आप देखिएगा तो बीआईटी सिंदरी के बारे में आप जरूर सुने होंगे और इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा बीआईटी सिंदरी कहाँ, जहां पे बीआईटी सिंदरी है वहीं पे आपका ये भी होगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा, हम लोग जानते हैं धनबाद। चलिए, लाफाज सीमेंट संयंत्र किस जिले से में अवस्थित है? झिकपानी यहाँ पे दिया गया है जो कि पश्चिमी सिंहभूम है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, सिंदरी धनबाद है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झिकपानी जो है लाफाज सीमेंट संयंत्र जो है वो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से संबंधित है। बिरसा मृग विहार कहाँ अवस्थित है? अब देखिए वन्य जीव अभयारण्य से आपको पूछा जा रहा है सवाल, तो आप थोड़ा बहुत शिफ्ट कर ले जाइए आप खनिज और उद्योग से वन्य जीव अभयारण्य की ओर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका बिरसा मृग विहार जो है वो कालामाटी खूंटी में है। हो सकता है आप लोगों में से अधिकांश लोग यहाँ पे गए भी होंगे। प्राचीनतम अवसादी चट्टान हम लोग जानते हैं यहाँ अवसादी पूछा, ये चीज ध्यान में रखे, आग्नेय नहीं पूछा है। तो आग्नेय पूछता तो आर्कियन होता, अवसादी पूछा है तो आर्कियन के ही टूटने फूटने से धारवाड़ बना था और इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो धारवाड़ हो जाएगा। प्राचीनतम आग्नेय चट्टान कौन है? तो यहाँ पे आग्नेय बोला है तो आग्नेय में से हो जाएगा आपका
ये अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे अब आपको पूछा गया है। अक्षांशीय विस्तार आपको बताया गया था, अक्षांशीय और देशांतरीय थोड़ा थोड़ा याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक। रांची में स्थापित भारी मशीन निर्माण संयंत्र HMBP की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, रूस, जापान, चेकोस्लोवाकिया और फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। नीलांबर पीतांबर डैम का निर्माण किस नदी में किया जा रहा है? तो नीलांबर पीतांबर डैम जो है वो आप पलामू तलब आपको देखने को मिलेगा, और पलामू में जो मुख्य नदी है वो कोयल नदी है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, कोयल नदी में भी उत्तरी कोयल है जो कि सोन की सहायक नदी है। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो उत्तरी कोयल हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, वर्षा, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा से मानसून आती है वही वर्षा का मुख्य स्रोत है। पारसनाथ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो पारसनाथ पहाड़ी ही गिरिडीह में है, तो अभ्यारण्य भी आपको कहां मिलेगा? गिरिडीह में ही आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं, पालकोट आश्रयनी किस जिले में है? तो पालकोट जो है वो गुमला में है, बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे नागवंशियों का राजधानी भी रह चुका है। उम्मीद करते हैं ये भी टूरिस्ट प्लेस है, आप लोगों में से हो सकता है कोई वहां पे गए भी होंगे। झारखंड में सर्वाधिक लाह उत्पादन किस जिले में होता है? रांची, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार। तो देखिए यहाँ पे जब आंसर आप बनाइएगा तो गाइड बुक या पुराना डाटा के अनुसार आपको खूंटी मिलेगा, लेकिन आपको इकोनॉमिक सर्वे का जब यहाँ पे हम लोग वीडियो आपको देंगे तो आपको यहाँ पे सर्वे में आप देखिएगा अब खूंटी लाह का उत्पादन ज्यादा नहीं करता है, बल्कि रांची जो है वो लाह का उत्पादन करता है। इसलिए इसका आंसर जो है अब याद रखिएगा, गाइड बुक में हो सकता है आपको खूंटी मिल जाए, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका रांची यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जब इकोनॉमिक सर्वे का जब वीडियो बताया जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि क्या रिसेंट डेवलपमेंट है, वो सारा चीज आपको वहां पे अपडेट किया जाएगा। लगभग 50 सवालों को हम लोग वहां पे बनाए हैं और 50 सवाल का एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको वहां पे बताया जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में बोलता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? और 4 ऑप्शन हम लोग देखते हैं, मूटा रांची, कालामाटी रांची, कदमा जमशेदपुर और चास बोकारो। तो हम लोग सभी जानते हैं मूटा जो है वो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के लिए फेमस है। झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है आपको बोकारो में देखने को मिलेगा। जुबली पार्क कहाँ है? बहुत फेमस है जुबली पार्क, बहुत प्राचीनतम पार्क एक तरह से कह सकते हैं झारखंड का है, जमशेदपुर में है। नक्षत्र वन और सिद्धू कानू पार्क कहाँ है? रांची राजधानी में आपको देखने को मिल जाएगा ये पार्क। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 83 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब कुछ ही समय में हम लोग जो है 100 तक पहुंच जाएंगे और बाकी जो 150 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, इसलिए हमको नहीं लगता है बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा होगा। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बस एक तरह से आपको रिविजन करवाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है अलग अलग रूप में आपको जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना किया गया 1976, 78, 84 और 90। इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। तो चाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्थापना कब किया गया? तो ये डायरेक्ट हम बता देते हैं 1978। खलारी सीमेंट संयंत्र कहाँ पे है? तो खलारी जो है वो रांची में है। खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एसीसी सीमेंट के द्वारा किया गया था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी जो है आपका यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो सिंदरी बहुत चीजों के लिए फेमस है। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी यहाँ तो उर्वरक से संबंधित सवाल पूछा गया, इसलिए आपका आंसर जो है वो उर्वरक है। सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब किया गया? 48 में, 51 में, 66 में और 1973 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय इस्पात प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे उर्वरक फर्टिलाइजर दिख रहा है, तो सही आंसर इसका सही हो जाएगा। सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस नदी के किनारे है? तो देखिए धनबाद अगर आप देखिएगा तो धनबाद जिस नदी के किनारे होगा सिंदरी भी उसी नदी के किनारे होगा, और इस तरह से आप ऑप्शन मार सकते हैं। और ऑप्शन ए ही सही आंसर आपको देखने को मिल रहा है, दामोदर। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय? 51 में दिया और 51 से पंचवर्षीय योजना प्रारंभ ही हो रहा है, तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इस तरह से प्रथम यहाँ पे आप याद कर लिए, द्वितीय जो है वो एचईसी याद कर लिए और तृतीय जो है वो बोकारो को याद कर लिए। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया झारखंड के किस जिले में है? ये चीज आपको पूछा जा रहा है। गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा गोमिया जो है वो बोकारो में। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 1956 में
किस स्थान पर की गई थी? रांची, धनबाद, गोमिया और जमशेदपुर। तो अभी आपको ऊपर वाले प्रश्न से समझ में आ गया होगा, इसका आंसर जो है वो गोमिया होगा। बुरकुंडा स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस, जर्मनी, जापान और फ्रांस। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जापान। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ अवस्थित है? चक्रधरपुर, घाटशिला, रांची और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सभी जानते हैं घाटशिला जो है वो तांबा उद्योग के लिए फेमस है। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है? सहतूत, ईरी, मूंगा और तसर यहाँ पे दिया गया है। हम लोग जानते हैं तसर रेशम जो है सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर आप तिस्का नगरी से हैं तो आप तसर के नाम से जो यहाँ संस्थान है उसको भी जानते होंगे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? जमशेदपुर, हटिया, घाटशिला और चक्रधरपुर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो घाटशिला हो जाएगा। कॉपर से संबंधित है, तांबा से संबंधित है, घाटशिला उसके लिए फेमस है, तो इसका सही आंसर जो होगा घाटशिला ही होगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? तो इस तरह से यहाँ पे आपको बताना है 4 ऑप्शन, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और रांची। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो धनबाद में पड़ेगा। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे है? तो यूरेनियम के लिए कौन प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा। और इसलिए आपका ये जादूगोड़ा में ही यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट भी मिलेगा जो कि ईस्ट सिंहभूम में है। और इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार झारखंड में कार्यरत है? तो बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार आयाडा और रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार रियाडा। उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि सभी के सभी विकास प्राधिकार यहाँ पे काम कर रहे हैं झारखंड में। तो इस तरह से इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इस तरह का रीजनल एक तरह से का ये संस्थान बनाया जाता है जो भी किसी भी इंडस्ट्री को यहाँ पे बसने में सहायता करते हैं। ये लोग के पास एक तरह से कहता है, एक तरह से कह सकते हैं भूमि बैंक होता है, यानी भूमि होता है और उस भूमि में किसी भी कंपनी, कोई बाहरी कंपनी यहाँ पे आ रही है तो उसको भूमि खोजने का आवश्यकता नहीं है। बस बियाडा, आयाडा, रियाडा के पास वो लोग जाते हैं और बोलते हैं कि हमको 10 एकड़, 12 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ जमीन चाहिए और ये लोग जो है जमीन है और भी बहुत तरह से जो सहयोग है वो प्रदान करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा झारखंड में उद्योग का विकास हो। और उद्योग का विकास होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा और इससे राज्य का तरक्की होगा। चलिए, तो इस तरह से ये प्राधिकार बनाए गए थे और जिनमें से सभी का सभी प्राधिकार जो दिया गया है वो उपयुक्त सभी यहाँ पे होगा क्योंकि तीनों का तीनों सही है। झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित किया गया? तो समय समय पर औद्योगिक नीति जो है अधिसूचित किया जाता है क्योंकि यहाँ पे उद्योग को जब तक बढ़ावा नहीं देंगे राज्य का विकास नहीं होगा। और इसलिए सबसे प्रथम औद्योगिक नीति जो आया था 1 अगस्त 2001 को आया था। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग अब पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। तो उम्मीद करते हैं आप कुछ 45 प्रश्न लगभग बचा हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर ही लेंगे। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 93 में, 94 में, 95 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1994 यानी कि 94। डीवीसी के अंतर्गत हाइडल पावर प्लांट यानी कि पानी से जो आपका पावर प्लांट यहाँ पे बनता है यानी पानी से बिजली का उत्पादन होता है वो कौन है? तो पंचेत है, मैथन है, तिलैया है, सभी का सभी यहाँ पे पानी से यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है। हाइडल पावर प्लांट के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। डीवीसी तथा टाटा का ज्वाइंट वेंचर है यानी कि डीवीसी और टाटा दोनों मिलके कौन सा एक ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे चला रहे हैं? मैथन पावर लिमिटेड, बोकारो पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तिलैया या इनमें से नहीं? तो हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मैथन पावर लिमिटेड हो जाएगा जो कि डीवीसी और टाटा दोनों का ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे चल रहा है। बोकारो पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड खाली स्थान का ज्वाइंट वेंचर है यानी कि यहाँ पे किसके किसके बीच का ज्वाइंट वेंचर है? बोकारो पावर यानी कि बीपीएससीएल किसका ज्वाइंट वेंचर है? जैसे कि मैथन था डीवीसी और टाटा का, उसी तरह से बीपीएससीएल जो है वो किसका ज्वाइंट वेंचर है ये आपको बताना है। डीवीसी और टाटा का, डीवीसी और सेल का, सेल और टाटा का, डीवीसी और टाटा पावर और सेल का। तो हम सभी जानते हैं डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है बोकारो पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस तरह से कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके यहाँ पे दिया गया। निम्न को इनके स्थापना के क्रम पे सजाए यानी कि कौन जो है 1953 से 1959 तक जो बना है उसको आपको स्थापना के क्रम में समझाना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये कब बना। तो मैथन बैंड अगर देखिएगा तो मैथन बनता है 57 में, तिलैया बनता है 53 में। उसके बाद अगर आप पंचेत देखिएगा तो पंचेत बनता है 59 में और उसके बाद कोनार डैम जो है वो 55 में बनता है। तो इस तरह से अगर इसका ऑप्शन देखिए सबसे कम में कौन है? तिलैया। तो तिलैया 53 में यानी 2 सबसे पहले ढूंढते हैं तो ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी में भी है। उसके बाद देखते हैं कोनार, तो कोनार चौथा में है, यहाँ पे नहीं है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा यानी कि पहले आपका तिलैया बनेगा, फिर कोनार बनेगा, फिर मैथन बनेगा और लास्ट में जो बनेगा वो
पंचायत बनेगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको थोड़ा बहुत याद होने चाहिए डेट वाइज, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में देखे गए हैं। दुर्गापुर बैराज का निर्माण कब हुआ था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1955। साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल पावर स्टेशन का निर्माण कहाँ हुआ था, ये चीज आपको यहाँ पे बताना है। चाहे पंचेत है, तिलैया है, कोनार और मैथन है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे अंडरग्राउंड वाला हाइडल पावर स्टेशन जो है वो मैथन में ही आपको देखने को मिलेगा। ग्रेनाइट का निर्माण जो है वो मुख्यतः किससे हुआ है, आपको पूछा गया है। ग्रेनाइट पत्थर है, तो ये क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और बायोटाइट सभी से होता है, और इसलिए इसका सही आंसर जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। झारखंड में औद्योगिक नीति 2001 के तहत खाली स्थान लाख रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था, सॉरी 2021 के तहत। तो इस तरह से 2021 जो है रिसेंट औद्योगिक नीति है, और इसमें 15 लाख रोजगार का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं, झारखंड में फार्मास्यूटिकल पार्क खाली स्थान में स्थापित किया जा रहा है, तो चान्हो में फार्मास्यूटिकल पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है। झारखंड में प्लास्टिक पार्क खाली स्थान में स्थापित किया जा रहा है, तो प्लास्टिक पार्क जो है वो देवघर में स्थापित किया जा रहा है। लेदर पार्क जो है वो पूछा जा रहा है, लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो लेदर पार्क जो है वो धनबाद में स्थापित किया जा रहा है। झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर खाली स्थान में स्थापना किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है आदित्यपुर में स्थापना किया जा रहा है। झारखंड में लॉजिस्टिक पार्क जो है वह स्थापना किया जा रहा है, चानो, बहरागोड़ा, आदित्यपुर और धनबाद। हम सभी जानते हैं इसका आंसर जो है वो बहरागोड़ा होगा। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर यानी CIL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रांची, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तो सही आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। फिर है CCL यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अगर आप रांची से हैं तो जरूर जानते होंगे, CCL हमेशा न्यूज में रहता है, तो रांची इसका सही आंसर है। इसका हेडक्वार्टर जो है CCL का वो रांची ही है। झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन है, इसको कौन नहीं जानेगा, है ना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो शाल है, शकुआ है। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, तो सखुआ को ही पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 123, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिमुम तथा संथाल परगना के क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन यहाँ पे पाए जाएंगे। पलामू, चतरा, गिरिडीह यानी कि झारखंड में आप उत्तर ले जाइए, तो उत्तर की ओर जब जाइएगा तो वहां पे आपको आर्द्र नहीं बल्कि शुष्क पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से दक्षिण में अगर आप देखिएगा तो आर्द्र कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन मिलेंगे, और जब हम झारखंड के उत्तर में जाते हैं तो शुष्क पतझड़ वन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। झारखंड की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो है 23.5 कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, तो हम लोग जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, और इसलिए और मानसून का भी प्रभाव हम लोगों की जलवायु में पड़ता है, और इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार। अब चलिए कुछ प्रश्न बचा हुआ है, 25 प्रश्न, उसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जो कि झारखंड के जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो दक्षिण पश्चिम पश्चिम करता है, कर्क रेखा भी करेगा और ऊंचाई भी करेगा, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार सूर्य की स्थिति जब बदलेगा तो वहां पे तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है, और मानसून तो प्रभाव करता है, सो करता ही है। तो गंगा यहाँ पे डायरेक्ट कोई रूल नहीं है, क्योंकि एक जिला साहिबगंज से होते हुए गंगा गुजर जाती है, तो बहुत ज्यादा गंगा का प्रभाव झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। झारखंड में मानसून कब लौटता है, देखिए मोटा मोटी ऑन एन एवरेज दिया गया मध्य अक्टूबर के आसपास ये लौटता है। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको पूछा गया है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना के बारे में, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1986 में बना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो नेतरहाट इसका सही आंसर है। तो इस तरह से ठंडा प्रदेश भी नेतरहाट है, छोटा नागपुर की रानी के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसको। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए ये सब सवाल जो है कब स्थापना हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिलता है, उसी से आप याद कर लीजिए ताकि ये गलत ना हो। और एक आध भी प्रश्न आपको इस तरह से दिखे कोई स्थापना वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप उसको बहुत आसानी से बना पाए। पारसनाथ जो है वो उसका जो स्थापना हुआ था 1984 में है। उसके बाद झारखंड में कुल कितने वन्य जीव प्राणी है आश्रय स्थल है, तो 12 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है हम सब जानते हैं बेतला नेशनल पार्क जो है वो बहुत पुराना है, एक तरह से कह सकते हैं, और एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 135 देखें, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है, तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो 1986 है, और ये हम इकोनॉमिक सर्वे से बता रहे हैं। देखिए नेशनल पार्क में थोड़ा थोड़ा अलग है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग है, नेशनल पार्क अलग है, तो इसमें आप डेट में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ये जो नेशनल पार्क है वो 1986 में ही बना है,
अगर कभी मौका मिलेगा तो इकोनॉमिक सर्वे में हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे। चलिए, अब है बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो बाघ के लिए फेमस है, लेकिन ये गिने चुने कभी कभार दिख जाता है, नहीं तो बाघ आपको ज्यादा अभी दिखेगा नहीं। भेड़िया, महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो भेड़िया अभ्यारण्य जो है महुआटांड़ वो लातेहार में स्थित है। दलमा अभ्यारण्य किस जिले में है? दलमा अभ्यारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम में आपको देखने को मिल जाएगा। दालमा अभ्यारण्य किस पशु की बहुलता है? तो दालमा में हाथी जो है वो बहुलता में देखने को मिलेगा। तोपचाची अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो तोपचाची जो है वो धनबाद देखने को मिलेगा। लावालौंग जो है वो कहाँ पे है? तो चतरा में है। राजमहल जीवाश्म, राजमहल का एरिया यहाँ पे आ रहा है, तो राजमहल नाम सुनते हैं आपको साहिबगंज याद कर लेना है। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के क्षेत्र भारत के कौन से द्रविड़ जनजातियों का आवास है? यानी कि इस क्षेत्र में कौन से द्रविड़ जनजाति जो है यहाँ पे रहते हैं? कोरवा है, बिरजिया है, नगेशिया है, तो इनमें से सभी है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी यही दिया हुआ था कि पलामू टाइगर रिजर्व में आपको या उस एरिया में कोरवा, बिरजिया और नगेशिया जैसे जनजाति देखने को मिलते हैं। गौतम बुद्धा अभ्यारण्य किस जिले की सीमा पर स्थित है? यहाँ पे पूछा गया है। हम सभी जानते हैं गौतम बुद्धा जो है कोडरमा है, बिहार का बॉर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उदवा झील पश्चिम बिहार, सबसे छोटा हम कह सकते हैं उदवा झील है, लगभग 5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बस है, बहुत छोटा है यहाँ पे। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा उदवा वाला जो है वो साहेबगंज हो जाएगा। बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो लातेहार और कुछ हिस्सा जो है आपका गढ़वा में भी पड़ता है। दो जिला का यहाँ पे दिया है, तो लातेहार गढ़वा सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में कौन स्वस्थानीय इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट हम किसको कहते हैं? कोई जानवर है जिसको हम जंगल में ही उसको संरक्षित कर रहे हैं, यानी उनके आवास में ही संरक्षित करते हैं, तो इंस्टीट्यूट, और उसके आवास से बाहर कहीं चिड़ियाघर में यहाँ पे उसको सुरक्षित रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका इंस्टीट्यूट के अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा एक्सस्यूट। तो इस तरह से एक्सस्यूट है, जो कि अगला प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। तो इंस्टीट्यूट यानी कि उसी के घर में संरक्षित हम कर रहे हैं, तो चापी अभ्यारण्य दालमा है, बेतला है, तो सभी के सभी। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्वस्थानीय के लिए समर्पित है? यानी कि इंस्टीट्यूट के लिए कौन समर्पित है? जैविक पार्क यहाँ पे है जो कि चिड़ियाघर है, चकला है जो कि ओरमांझी है, और अगला ऑप्शन इसका देखते हैं क्या दिया गया है, कामाटी हिरन पार्क, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सबको उसके अपने प्राकृतिक आवास से बाहर रखा गया है, संरक्षित किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बाह्य स्थानीय, यानी कि आपका बाहर कौन कंजर्व सुरक्षित रखता है उसको पूछना है। तो जैविक पार्क है, चकला है, कालामाटी का हिरन है, इनमें से सभी है, तो आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी जो है उसके प्राकृतिक आवास में नहीं, बल्कि उसको एक आवास जो है बाहर से कृत्रिम रूप से बना के दिया गया और उसी में रखा गया, इसलिए इसको एक्सस्यूट के नाम से हम लोग जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है ओरमांझी। इस तरह से आज हम लोग छठा टेस्ट का 150 प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब चलिए आपको पिछला जो नेक्स्ट जो टेस्ट है उसका आपको टॉपिक बता देते हैं, और इस तरह से आपका ये जो टेस्ट है 6 को खत्म करने के बाद 7 को भी हम लोग यहाँ पे समाप्त कर लेंगे। तो इस तरह से 7 में टॉपिक तो सेम ही रहेगा, आपको बस शुरू समय ही बताया गया था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन केवल रहेंगे वो चेंज रहेंगे, और क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से झारखंड का खनिज उद्योग, वन्यजीव प्रबंधन और झारखंड के जलवायु जो कि आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, उसका जो है वो गाइडबुक का प्रश्न अभी आपको बताया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।